नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ये देखिए मेरे गांव का जो सीन है शाम का वक्त का, जब मैं वहां से निकल रहा था तो ऐसा सीन था। जब इवनिंग के टाइम में तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने शूट किया है। अब ये देखिए मैं जा रहा हूँ चलकर अपने खेत के पास। तो ये दिन का है, ये भी इवनिंग का है। तो यहाँ पे बिजली आ चुकी थी तो भाई ने पानी भी छोड़ा था तो खेत के लिए। तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया है आपके लिए दिखाने के लिए। तो ये देखिए कितना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा पानी है। और ये देखिए कुछ ऐसे फल हैं जो मैंने भी कभी नहीं देखा था। तो वहाँ खेत के पास उगे हुए थे जो लाल लाल कलर के। अब पता नहीं इसका नाम क्या है क्या नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने आपके लिए। और ये देखिए ये जो कुछ काटी वाटी के झाड़ियाँ थे तो इसमें भी बहुत सुंदर सा फूल लगा हुआ था जो कलर और ग्रीन में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो मैंने ये भी शूट कर लिया। ये जो अपनी गाय है जो अपने ही है, तो यहाँ पे उसको चारे के लिए बांध दिया था। तो बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू था तो मैंने इसको भी शूट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। और सूरज गुरूब हो रहा है यहाँ पे। तो शाम का इवनिंग का टाइम था तो बहुत ही सुंदर व्यू था। तो ये भी मैंने थोड़ा शूट कर लिया। उसके बगल में ही ये बाजू में हरी भरी काटिया जो झाड़ी थी तो उसमें भी ये फूल लगे हुए थे। ये हर जगह पाए जाते हैं तो मैंने ये भी बताने के लिए थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। आप लोग देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा था, ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। और इसके अंदर से सूरज जब गुरूब हो रहा था तो इवनिंग का टाइम वो भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा था। ये है वो जो फूल, इसका नाम तो पता नहीं है, बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया आप लोगों को बताने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है ये, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से फिर हट गया। तो फिर यहाँ पे देखिए अपनी जो मुर्गी होती है उन बच्चों के लिए जो घर के सामने था तो ये अपने पैर से ये करके उनको दाना वाना दे रही थी। तो मैंने भी बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको भी शूट कर लिया था थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने के लिए। इवनिंग का टाइम था तो घर के पास आ जाते हैं सब। तो ये देखिए उसके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था तो वो चिल्लाते हुए जा रहे हैं। तो ये सब इवनिंग के टाइम में है ना, तो घर के पीछे अगल बगल में इधर उधर चले जाते हैं। तो फिर ये इवनिंग के टाइम में जब घर में जाने के लिए तो सब घर के सामने आ जाते हैं। तो मैंने भी वहाँ पे था जब गाँव गया था तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया इसका। देखिए बहुत सारे हैं, बहुत हैं। तो मैंने इसको भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था आप लोगों को बताने के लिए कितने खूबसूरत और सुंदर व्यू है। तो ये देखिए हमारी किट्टी बहुत ही चिल्ला रही थी तो इवनिंग के टाइम में। तो उसको चाहिए था दूध तो वो बहुत सता रही थी। तो हमने एक घर के सामने एक बड़ा पत्थर जैसा था, पत्थर है, तो उस पत्थर पे मैंने बिठा दिया था इसको। वो चिल्ला रही थी तो वो बहुत सता रही थी, दूध निकालने के लिए दे नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के ऊपर बिठा दिया ताकि ये उतरे ना। और सता रही थी, बहुत सता रही थी। तो बड़ा पत्थर था तो मैंने इसके ऊपर बिठा दिया। तो ये चिल्ला रही थी उतारने के लिए और दूध देने पीने के लिए। तो फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत हाथ से ऐसा ही किया तो वो मुझे काटने के लिए आ गई। ये देखिए अभी देखिए आप, ये देखिए मैंने ये मेरा हाथ है, ये मैंने थोड़ा बहुत है ना शूट करते करते इसको किया तो ये काटने के लिए आ गई। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही किया तो वो फिर चुप रह गई। तो दूध निकालने नहीं दे रही थी तो गाय के बछड़े के पास ही जा रही थी। तो मैंने इसको उठा के ऊपर बिठा दिया और वो ऊपर से नीचे कूद गई। तो ये है अपनी गाय। तो घर के सामने ही इसको बांध दिया था। तो ये इवनिंग के टाइम में है ना घर के पास सामने जो खेत वगैरह है बाहर चरने के लिए ले जाते हैं। तो फिर इवनिंग के टाइम में इसको यहाँ पे ला के है ना तो बांध दिया जाता है सबको, पूरों को। तो ये घर के सामने इतना साफ़ सुथरा होता है मैं क्या बताऊँ। तो फिर ये है ना घर के सामने ही जो उधर जो हल चला हुआ खेत था तो उधर घास हरी नहीं थी, हरियाली। तो घर के सामने ही वो बांध दिया था तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, ऐसा ही नहीं है। तो नारियल के पेड़ भी है ना तो वो उन्हीं
के नारियल के जो पत्ते वगैरह होते हैं वो इकट्ठा करके एक साइड में डाल दिया जाता है। तो सारी मुर्गियां भी यहाँ पे चर रही थी। तो इवनिंग का टाइम था, तो सब इकट्ठा होके घर अपने अंदर जाने के लिए सब आ रहे थे हल्का हल्का चर के। तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए ये तो है महाराज, ये तो हमेशा घर के सामने ही रहते हैं। अब पता नहीं ये महाराज जो हरी भरी वो जो होती है वो खाते हैं, और ये जो फूल वगैरह होते हैं ना, जो घर के सामने हरी घास थी, तो इसमें ये जो फूल रहते हैं ये फूल खाते रहते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या होता है क्या नहीं है, ये तो पता नहीं है। तो देखिए ये हरे भरे यही खाते फिरते रहते हैं। तो वहीं पे जो अपनी गाय थे वहाँ पे बांध दिया था, तो वो भी अपना चारा चर रही थी। तो ये देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर था। और ऐसी गंदी घास नहीं है, तो ये तो खाते नहीं है। ऐसी कुछ स्मेल या वो होती है, बास होती है, तो ये खाते नहीं है। तो घर के सामने तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, तो घर के सामने ही बांध दिया था इसको, क्योंकि अभी दूध निकालना था तो ला के बांध दिया था भाई ने। 5-6 है तो ला के बांध दिया था हर एक को। तो मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने इसको शूट ही कर लिया था आप लोगों को बताने के लिए। और इसके अगल बगल में सब शाम में सब जमा हो जाते हैं। ये देखिए किट्टी वो जो घर में घुस रही थी, तो मैंने उसको एक प्लास्टिक का टुकड़ा दे दिया था ताकि वो उसको खेलते रहे, ताकि वो सता नहीं पाए मिल्क निकालने के टाइम में। तो वो अपना वो प्लास्टिक का टुकड़ा लेके अपना अंदर बाहर खेल रही थी। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। तो ये देख सकते हो। और वो अंदर बाहर आ रही थी, तो 1 मरतबा 2 मरतबा छोड़ दिया था उसने। तो फिर मैंने उठा के उसको अंदर डाला, तो फिर वो खेलने लगी, ताकि उसका ध्यान दूसरी जगह करना था। क्योंकि जब वो मिल्क निकालते हैं ना, तो वो आके बहुत सताती है मिल्क के लिए, पीने के लिए। तो मैंने ऐसे ही किया था, इसको उठा के अंदर डाल रहा था, तो वो खेलने लगी। तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। देखिए ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो वो प्लास्टिक के टुकड़े को पता नहीं वो क्या समझ गई थी, कुछ खिलौना टॉय मिल गया होगा, तो वो खेलती रहती थी। तो अंदर तो हमारे यहाँ पे जो रहती है वो आवाज़ कर रही थी, चिल्ला रही थी। देखिए आप भी सुन सकते हो। तो फिर उसको खेलना बंद हो गया। तो वो जब मैं शूट कर रहा था तो वो मेरे पास आ रही थी, तो फिर वहाँ उसको फिर दिख गया, तो फिर वो खेलने लगी। तो फिर वो अंदर चली गई, तो खेलती रहती थी। क्योंकि जब मिल्क निकालते हैं ना, तो बहुत सताती है अंदर आके वो वहाँ पे आके। तो ये देखिए इवनिंग का टाइम में सब सारे इकट्ठा हो गए हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, जो भी होते हैं, तो सब इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये महाराज एक ही है, सब छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो भाई ने एक मुर्गी और बिठाया था जो बच्चों के लिए, तो वो भी अपने छोटे छोटे बच्चे, ये 15-20 दिन हुआ था जो ये मुर्गी बच्चे देके, तो अंडे बिठाया था भाई ने। तो वो भी उठा के एक साइड में छोड़ दिया था। तो वो अपना बच्चों को लेके वहाँ पे चल रही थी। तो वो भी थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया। अच्छे लग रहे थे। ये जो अपने गांव के खेत के है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे चीज़ें मन करता है यहाँ से ना जाए, तो ऐसे ही शूट करते रहे। क्योंकि ये हरियाली में जो घास खेत की होती है, तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये सभी घर खेत के पास जो विलेज में होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई ने फिर दूसरी गाय भी पकड़ के लाया था, तो दूध निकालना था, तो ये भी वहाँ पे पकड़ के ला के बीच घर के सामने ही बांध दिया था। तो ये भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। वो पिछली वो गाय थी अलग सी, ये अलग है। तो मैंने ये भी बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, तो ये भी घर के सामने ही बांध दिया था। तो उसको वो भी वहीं पे चढ़ने लगी थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया आप लोगों को बताने के लिए। देखिए इसमें कुछ गंदी चीज़ नहीं रहती है, तो इस वजह से ये खाते रहते हैं। वरना अगर कोई गंदी चीज़ होती तो वो खाते नहीं है, वो चारा नहीं चरते हैं। तो हमारे भाई का लड़का भी था, तो वो चिकन कुछ बना रहा था, तो उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, तो वो बता रहा था कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा डालो, टमाटर डालो, वो डालो। तो वो
बोल रहा था तो मैं वो आवाज़ मैंने बंद नहीं किया था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, वो जो हरियाली है घर के पीछे में है लगी हुई है, तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। जो अभी आया ये घर जो दिख रहा है ये मेरे बचपन का घर है। हम लोग भाई बहन सब लोग यहीं पे बड़े हुए थे, मम्मी पापा सब कुछ थे। ये कवेली का घर था, तो कवेलियाँ बहुत टूट चुकी थी, तो भाई ने ये सब निकाल के टीन का जो शेड होता है वो डाल दिया था। तो जो गाय वगैरह होते हैं ना सब, उनको अंदर बांधने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये अपने नारियल के पेड़ हैं, ये सब है ना, बहुत बहुत पेड़ हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि बहुत सारी वीडियो नारियल के पेड़ हैं। तो बहुत ये किट्टी फिर आ गई, वहाँ से दूर थी, तो फिर वो किट्टी फिर भाग के आ रही थी, तो मेरे पास आ रही थी, तो मैं बोला चलो ठीक है आजा आजा। तो फिर ये देखिए ये इकट्ठे रहते हैं, ये दूसरे को मार लेते नहीं हैं, तो सब साथ 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 रहते हैं। तो ये देखिए वो जब वो भी चढ़ती है, तो ये भी पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है घास ही में जो हरियाली में होती है, तो वो सब मिलके एक साथ में रहते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम था, तो सब अंदर जाने के लिए सब घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया था आप लोगों को बताने के लिए। तो ये मेरे बचपन का घर था जो आपको दिख रहा है। तो हम लोग भाई बहन सब, माँ बाप मम्मी पापा सब यहीं पे रहते थे, तो सारी खेत वगैरह कर लेते। तो अभी मैं सिटी आ गया हूँ, तो फिर गया था मैं अपने गाँव को, तो वहाँ से थोड़ा बहुत शूट कर लिया था आप लोगों को बताने के लिए। तो अभी मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो अपनी फेस के साथ में करूंगा। तो अब ये देखिए इवनिंग का टाइम हो गया, तो वो घर के सामने अपने बच्चों को लेके, ये मुर्गी है ना जो बच्चों को अपने अंदर लेके बैठ गई थी, तो फिर इसको पकड़ के अंदर मूस देते हैं, तो अंदर छोड़ देते हैं, वो फिर अंदर बैठ जाती है। तो इनको ढक के रखते हैं क्योंकि सांपों का बहुत ही यहाँ पे फंडा होता है, तो रात कभी कभी इन लोगों को काट देते हैं सांप आके, तो ये भी मर जाते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों को बहुत ही हिफाजत से करते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। महाराज अभी भी चल रहे हैं। तो मेरा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।